रविवार व्रत की कथा। एक वृद्ध महिला थी। उसका नियम था कि वह प्रत्येक रविवार को सवेरे जल्दी स्नान आदि करके घर को गाय के गोबर से लीप कर भोजन तैयार करती थी और सूर्य देव की पूजा करने के बाद एक समय भोजन करती। रविवार का व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से उसके घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बुढ़िया रोजाना मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय को अपने घर के भीतर बांधने लग गई। इस कारण बुढ़िया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को नहीं लीप सकी। तब उसने न तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किए रात्रि हो गई। वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिया और भोजन न बनाने का कारण व भोग न लगाने का कारण पूछा, तो वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने के लिए चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो देश में आ गई, जलन में आ गई और जलन के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तब वह उस गाय के गोबर को ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर तक नहीं होने दी। भगवान सूर्य देव ने देखा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, अतः उन्होंने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब भी वृद्धा बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधने लग गई। पड़ोसन का सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला। वह ईर्ष्या और दाह से जल उठी। कुछ और उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास में ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु राज्य कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या करता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। रात्रि में राजा को सपने में भगवान से कहा कि राजा, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके
उसने रविवार का व्रत किया, इसकी वजह से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को उचित दंड दिया, तब जाकर राजा के महल से गंदगी दूर हुई। जब राजा ने बुढ़िया से कारण पूछा तो उस दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य में सभी स्त्री पुरुष अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी व प्रकृति का प्रकोप उस नगर में नहीं होता था। अब सारी प्रजा सुख से रहने लगी। सूर्यदेव की आरती रविवार की। जय कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय चंदन। ओम जय अदिति नंदन। सप्त अवसरथ राजित एक चक्रधारी, दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। जय अदिति नंदन सूर मुनि भूसुर वंदित, विमल विभवशाली, अब दल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली। जय अदिति नंदन सकल सुकर्म पसवीता, सविता शुभकारी, विश्व विलोचन मोचन भवबंधन हारी। जय अदिति नंदन कमल समूह विकासक नाशक त्रैतापा, सेवत सहज हरत मन सिज संतापा। जय श्री अदिति नंदन नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ा हारी, सृष्टि विलोचन परहित व्रतधारी। जय अदिति नंदन सूर्य देव करुणा कर अब करुणा कीजिए, हर अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजिए। जय कश्यप नंदन जय कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन।